हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं कुछ अपने खास दोस्तों से और अपने कुछ खास दोस्तों से जानना चाहेंगे कि उसके दिल के हाल क्या चल रहा है अभी। तो चलते हैं दोस्तों के साथ। A few moments later. ठीक है भैया। और सब बताइए, क्या हाल चाल? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डिम्पल वो है। आपका नाम एम ए हक का मतलब एजाजुल हक। और सब बताइए। सब ठीक है अपना। तो आज कुछ हम जानना चाहेंगे अपने दोस्त लोग के बारे में कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी या पहले वाली गर्लफ्रेंड या दूसरी या तीसरी, तो उसको आप किस नज़र से देखना चाहते हैं। और जो दोनों कंपटीशन चलेंगे साउथ और एजाजुल के बीच में कि आपका कितना गर्लफ्रेंड अब तक में? मैं तो अभी तक तो इतना है कि कभी काउंट किया ही नहीं भाई। सच बताऊँ, ऑनेस्टी अनफिल्टर बॉय है, सच बताता हूँ, सच के अलावा नहीं। अभी तक मैंने काउंट नहीं किया है। बट एक दिन मैंने सट्टा पी के काउंट कर रहा था, लमसम 20+ होगा समथिंग। तो एजाजुल एक दिन दारू पी के टोटल मार रहा था तो कुछ 308 तक याद है। कुछ मिस हो गए होंगे डेफिनेटली। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। तक में कितनी गर्लफ्रेंड है? मेरा तो ज़्यादा नहीं है, 3 गर्लफ्रेंड है। तो उसमें झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। मैं तो एक का शादी हो गया, अभी फिलहाल 2 है। तो आप नाम बताना चाहेंगे किसी एक का? नाम नहीं, नाम चलिए। ऑन कैमरा में नहीं ले सकते। तो बाद में अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। बता दीजिएगा लेकिन। हाँ, बाद में आपको बता। कस के बोले थोड़ा भाई। हाँ, बाद में बता देंगे हमको। तो वो मेरा कुछ पर्सनल मैटर है कि वो ये फंस गया सीएम। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कैसे हम पूछना चाहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। अभी खैर ऑन कैमरा बताने से भी डर रहे हैं। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है कि नाम लूंगा तो बदनाम हो जाए। परफेक्ट मैच कर रहा भाई। यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। तो अभी जो फिलहाल आपकी साउथ जी बताएंगे आपकी गर्लफ्रेंड जो बीच में सुनने में आया था कि आपको धोखा दी थी। मैटर क्या है, या आपको धोखा मिला था या आपने उसे धोखा दिया था? भाई हमने आज तक किसी को अपने दिल से नहीं निकाला है। आज तक किसी को नहीं निकाला है। लोग आते हैं जाते हैं। ये वही वाली है। जी हाँ, मेरी लाइफ से कोई गया नहीं, मैंने नहीं निकाला। लोग गए। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों को, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। बट लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं निकाला। जो भी गया है खुद छोड़ के गया है और कुछ ना कुछ सिखा के गया है लाइफ में कि लोग तो बहुत प्रॉमिस करते हैं फलाना ठिकाना कि रह नहीं पाऊँगा, आई कांट लिव विदाउट यू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देन मैंने आज तक किसी को कुछ बोला नहीं। मैंने एकदम शांत होके चीज़ों को समझने की और चीज़ों को इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं कि ताकि मैं बहुत चीज़ों को लाइफ में जैसे कि बताना नहीं चाहता हूँ बट बता देता हूँ कि मैंने ऐसा भी फेस देखा है। कभी मन किया कि कुछ कर ले बट लेकिन सोचे यार छोड़ो, ये एक लड़की तो है और इससे अच्छा है कि कभी मैंने इसी वजह से आज तक मैंने कोई स्टेप नहीं लिया और ना कभी किसी को कुछ किया, ना कहा, ना बुरा भला। जो था मेरे लिए था और हमेशा वो मेरे लिए स्पेशल ही था और स्पेशल ही रहेगा। तो इसके बारे में जो पहले आप जो शब्द बोले हैं कि 20 गर्लफ्रेंड था मैक्सिमम, तो ये फंस गया सीएम। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उसके साथ में आप अरे यार जस्ट जोक था यार। जोक था। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। 20 गर्लफ्रेंड था, तो अब लॉयल या लॉयल्टी की बात जो करते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज के डेट में लॉयल या लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ बची भी है? नहीं, 20 गर्लफ्रेंड तो लॉयल कहाँ से हो सकता है? बंदा भाई ये होता तो आज जो इंसान कहते हैं कि मैं भाई रियलिटी 20 गर्लफ्रेंड आजकल वो जो मैंने इंसान एक कहते जोक हैं कि मारा loyal भाई। है, जो कि हम आजकल देखते हैं, जो इंसान बोलते हैं या लड़का हो या लड़की बोलते हैं हम लॉयल हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लॉयल नाम का कोई चीज़ नहीं रहती। नहीं, लॉयल नाम क्योंकि हम जो
देख रहे हैं। लॉयल बन के क्या करोगे? लड़कियां खुद एक साथ 4-5 चलाती है। अगर अभी ब्रेकअप हो जाती है आपसे तो वो बोलती है कि लॉयल है। अभी जैसे आपसे ब्रेकअप होगी 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में वो जो दूसरा बंदा खोजना चालू कर देगा, आ जाता है। तो ये लॉयल लॉयल्टी लड़की हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती है। हमेशा ऑलवेज आपसे बेहतर मिलने के बाद वो आपको छोड़ और देगी। कोई लड़की अगर बोलती है कि हम लॉयल है या लॉयल्टी है तो ये सब हम नहीं मानते। ये सब चीज लॉयल्टी बस किताब के पन्ने में LOYLATI तक ही ठीक है जी। उसके बाद ये रियल लाइफ में कुछ होता है तो लड़की ये सब चीज़ में, और लड़की कभी भी शादी के मैटर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो हमेशा बेहतर की तलाश में ढूंढता है कि नहीं? जो कि सुनने में आ रहा था, सुनने में क्या तो खैर इसका स्टेटस हम देखते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाता है स्टेटस देख कर आदमी का कहाँ किस स्थिति में है। तो जैसा कि हमको पता चला कि कहीं ना कहीं इसकी गर्लफ्रेंड धोखा दी है या शादी हो गया, तो इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, धोखा तो नहीं दिया है। सवाल हमारा एजाजुद्दीन जी से था कि इसका सुनने में आ रहा था, तो सुनने में खैर छोड़िए, तो खुद मैंने इसका स्टेटस जो देखा तो मैंने जो जज किया तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहा। तो चाहे लड़की का मैटर हो या कोई हो सकता है और कोई मैटर, तो खैर आजकल जो युवा थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है या कोई भी मुसीबत में, तो कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगा कि लड़की का मामला था। तो एजाजुद्दीन से जानना चाहेंगे कि आपका आखिर मैटर क्या था जो कि थोड़ा बहुत मायूसी छाया हुआ था, तो वो बताएंगे आप? मैं ऐसे ही नहीं, जैसे कि मेरा गर्लफ्रेंड था तो वो मेरे लिए लॉयल थी, मैं भी उसके साथ लॉयल था। तो उसका जब शादी उदी सब कुछ हो गया तो तब थोड़ा मुझे अंदर से सैडनेस फीलिंग आ रहा था उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि उसकी शादी हो गई तो कभी बातचीत होती है उससे? हाँ, कभी कभी याद तो करती है। कहता है ना, पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती है। भाई दिल से एकदम दिल हार्ट टच वाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी कभी कॉल करता है वो हाल समाचार जानने के लिए, तो वो भी हाल समाचार हम भी जान लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, एक तो है, 2 है जी। तो लेकिन तो लॉयल कैसे हो गया? तो आप बोले कि हम लॉयल थे उसके लिए, तो उसके लिए डायलॉग परफेक्ट नहीं है। उसका जब शादी हुआ हाँ। तब मेरी ज़िंदगी में, तब हम कोई और लड़की आई होता है ना कि ना मिले तो किस्मत से गिलाना कर जाना था, और सब खैर कुछ जो चीज़ें भी- मिलकर भी मिलाने का। हाँ, तो आप जो बोले कि लॉयल थे और अभी दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी को नहीं दर्शाता। लॉयल हम थे, उसके लिए लॉयल थे। जब तक हम उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो उसके लिए हम लॉयल थे। उसका शादी जब किसी और से हो गया, जब वो अपना हस्बैंड का फोटो स्टोरी डाल के मुझे जला रही है, तो हम भी सोचे चलो भाई हम भी नहीं, हम भी इसमें तो क्यों भाई नहीं- तो फिर बुरा लगता है, बट लेकिन जलाना उसको भी चाहिए भाई। बिल्कुल परफेक्ट भाई, क्योंकि हम खुद फील कर चुके हैं और ऐसा होता नहीं है भाई। लड़की लोग को क्या है, जब लड़की लोग का बहुत लड़की 100 में से 1 लड़की तो 1% को लेके अगर मान लो कि कोई वाइट अच्छी पानी अगर नाले की पानी में मिलता है ना, तो वो अच्छा पानी लाख कोशिश कर ले, वो नाले की पानी को अच्छा कभी नहीं बना सकता है। ठीक, तो 100 में से तो 99 वही है, एक आध गो गलत है, तो उससे एक आध गो सही है। 100 में से 99 में 99 गलत, एक आध गो सही है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे कन्विंस कर लेता है चलो 100 का 100 ही बर्बाद है। बट लेकिन एक्चुअली ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हुआ क्या था कि जब आपका जो ये हुआ, ये हाले दिल हाले जो भी है, जब आपका दिल टूटा और आपकी जब ब्रोकन हार्ट हुई। 1 मिनट यहाँ पे, जो जैसे कि अब साउथ जी बोले कि दिल टूटा, ये कुछ होता है दिल टूटता हाँ, है क्या? दिल मुझे जिस टाइम पता चला कि किसी और का हो गया है, वो मतलब होने वाला है, तो उस टाइम तो मेरा पूरा फीलिंग हर्ट हुआ था, बहुत हर्ट हुआ था मुझे। तो उस समय कैसा मोमेंट क्रिएट हो रहा था आपका, जिस समय कि पता चला कि उसकी शादी लग गई है? या मतलब अंदर से पूरा मेरा सैड लग रहा था, मतलब कुछ भी मेरा करने का मन नहीं कर रहा था। खाना खाया जा रहा था, कुछ भी नहीं मन कर रहा था हम कुछ कर ले। तो उसकी कॉल उल आती थी जब उसकी शादी हाँ, लगी थी? कॉल उल करती थी, तो मतलब भाई अब वो किसी और की होने वाली है तो उतना सही तरीके से तो बात भी नहीं हो पाती थी।
अंदर से पूरा सैडनेस तो कितना दिन तक ये सब मोमेंट चला फिर? ये सब मोमेंट उसका शादी भी हो गया, तो शादी से लमसम 3 से 4 महीना तक हम उसके लिए रहे, उसको याद मेरा हमेशा याद आते रहे। उसके बाद धीरे धीरे करती थी क्या नहीं? हाँ, कॉल तो करती थी, पर पहले जैसा नहीं, कहते हैं ना, पहले जैसा नहीं था मोहब्बत। पहले जैसे शादी वो अब होने के तुझ बाद में वो पहले बात जैसा- नहीं रही। हाँ, पहले जैसा बात नहीं रही। तो कॉल उल करती थी, कभी कभी बात होती थी। उसके बाद धीरे धीरे दिल से मेरा निकलता चला गया। तो खैर अभी उतना कुछ फर्क नहीं नहीं, पड़ा। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अभी सामने नई आ वाली- जाए, अपने हस्बैंड के साथ आ जाए, अपने बच्चे के साथ आ जाए, फिर भी मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेकिन एक्चुअली आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ट्रू लव है भाई। भाई पहली मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। 20 सेटिंग है, अभी तक काउंटिंग भी नहीं कर पाए, लेकिन फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता है, बट लेकिन पहली जो होती है, पहली के बाद जब मेरा जो ब्रोकन हार्ट हुआ, जब मेरा दिल टूटा, तो उसी दिन मैंने कसम खाया, इसके बाद मैं इतना दिल तोड़ूंगा हर किसी का कि मैं पूरा यूनिवर्स में मचा के रख दूंगा, काट दूंगा सबका। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये गलत बात है, किसी एक का दिल टूटने के बाद और आप सबका दिल टूटने, कहीं ना कहीं ये नहीं भाई, बहुत बुरा लगता है जब दिल टूटा हुआ रहता है ना, तब बताना। अभी आप क्या बताओगे भाई? जब इनका पूछो कैसा फील होता है। तो वो बता ही रहे हैं अपने बारे में। हाँ, वो बता ही रहा है ना, जिस तो condition से बहुत बुरा गुजरे लगता है हुए। भाई। कोई इतना साल से पोस पाल के बड़ा करो, 8-10 साल तक, उसके बाद कोई पोस और पाल उठा के ले ले। जैसे कि आप बोले पोस्ट पाल के मेरा बाद बोले फिर ना 2-3 साल का ये कौन सा सवाल है? रिलेशनशिप, 2-3 साल का क्या मैनेज रिलेशनशिप तो आप भी कर देते थे? मैनेज मतलब मैनेज करना पड़ता है, वो भी गांव की मोहब्बत। आप 5-6 साल 7 साल से आप 8-9 क्लास से साथ में हो जा रहा है, फिर बड़े कर रहे हो, हर चीज़ उसकी देख रहे हो, फिर बड़ा कर रहा हो धीरे धीरे। जब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब आम लगाते हो आप, तो फल भी खाने की इच्छा होती है कि नहीं? होती है। आप आम लगाओ, पहला क्या सोचते हो? पहला फल मैं खाऊं। तो ये बात आम के लिए नहीं था। बट एक्चुअली वही होता है, आप पूरा सब कुछ करके रखो, उसके लास्ट में कोई परदेसी आया, लेके चल गया, तो लौरा माँ चोट देता है, पूरा जिंदगी का एक लौरे झटके लगा में देता सब है, सब खत्म हो जाता है। लगता है कि यही दुनिया खत्म हो चुकी है पूरी, बट ऐसा होता नहीं है। मैं जनरली बता दूं आप सभी को, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो मैं बता दूं कि आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, और कभी हर इंसान के लाइफ में एक बार ऐसा टाइम आता है, एक टाइम पीरियड आता है, और एक बैड टाइम आता है। लेकिन बैड टाइम का एक खासियत है कि वो कुछ दिनों का, कुछ टाइम के लिए रहता है, बट उस टाइम में अपने आप को सर्वाइव करना हर लड़के की बस की बात नहीं होती है। कितने फांसी से लटक जाते हैं, कभी सुनते हैं ट्रेन से कट गया, कभी सुनते हैं 11,000 ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का बिजली वॉल्ट छू लिया, पता नहीं इस दुनिया में नए बहुत सारे किस्से सुनते हैं। तो ऐसा करना कभी नहीं चाहिए। अपने आप को बस कोशिश करो, अकेले कभी मत रहना। इस टाइम में, इस बुरा टाइम में कोशिश करना अपने फैमिली के साथ रहूं या दोस्तों के साथ रहूं, ताकि मेरा टाइम बीत जाए और वो चीज़ें बार बार याद ना आए, रिपीट ना हो, ताकि वहाँ से आप मूव ऑन कर पाओ, जो फैक्ट है। और लाइफ में देखो, आपको इस धरती पे सबसे ज़्यादा आपको कोई प्यार कर सकता है, वो आपकी फैमिली है, आपकी माँ बाप है। उससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है, तीसरा कोई भी आता है। आपको कोई प्यार क्यों करेगा? बात तो ये भी है। प्यार हो जाता है भाई, ये एक बायोलॉजिकल रीजन है। ये जो फैक्ट है, जो सत्य कोई बोलना नहीं चाहता, बोलता प्यार शब्द होता ही नहीं होता है, वो सब अट्रैक्शन अट्रैक्शन है। बट लेकिन वो जो किसी के साथ अट्रैक्शन होता है, बट लेकिन आप किसी से लगातार कंटिन्यू अट्रैक्शन 1 दिन 2 दिन 5-5 साल 10-10 साल जब रहोगे, तो बोलता नहीं कुत्ता कुत्ते से भी लगाव हो जाता है, वो तो फिर भी इंसान है। हाँ, तो वो हो जाता है, वो अटैचमेंट हो जाता है, और वही एक लगाव सा जो बाद में बहुत तकलीफ देता है। जब छोड़ के जाता है तो मत पूछो, वो इतना बुरा टाइम होता है लड़के लोग के लिए। बट लेकिन मैं बोलूँगा कि उस टाइम शांत रहो, कोशिश करो मैं खेलूँ धूपूँ, और टाइम जो है ना के बीच में टाइम बिताओ, और अपनी मम्मी पापा के साथ रहो, और
अगर आप नहीं कर सकते तो अपने दोस्त लोग से बोलो। बातें बोलने से जो ना दिल का भड़ास निकलता है, माइंड से निकलता है। चीज़ों को लिखो, ताकि वो चीज़ों को जब लिखोगे, डायरी बोलता नहीं, डायरी लिखना चाहिए हर इंसान को। आप लिखोगे ना तो वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेगेटिविटी जो जितना है वो डायरी में निकल जाता है। तो निकलने से वो क्या होता है, उस चीज़ के बाद अपने आप शांत हो जाओगे, लाइफ में धीरे धीरे आगे हो जाओगे। और जिसके लिए आप तड़प रहे थे, मर रहे थे, मछली की तरह जैसे तड़प रहे थे, कुछ टाइम के बाद सोचेगो थैंक गॉड कहाँ थे आप जो बचा लिए। नहीं हो पाया तो ठीक ही था, साला हो जाता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। बट लेकिन बुरा तो दिल से अब भी लगता है, हो ही जाता तो अच्छा होता है यार। बट हुआ नहीं, वो भी एक अलग सी फीलिंग है। बट अब छोड़ो यार चीज़ें, वो भी अब आगे बढ़ चुका है, हम भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? खैर उसकी शादी हो गई तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं शादी हो गई, बट जो भी थी जैसी भी थी ठीक थी अपने जगह। मैं किसी को कभी भी बुरा भला नहीं बोला हूँ, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा। ना किसी की मैंने आज तक किसी के पास मैंने कुछ बताया नहीं, ना कभी मैं कुछ बताता हूँ किसी को। बस जो मेरे करीबी हैं दोस्त लोग वही लोग जानते हैं। और इसी वजह से मैंने आज तक किसी को ना, मेरा कभी भी ऐसा भी नहीं है कि इतना बच्चलन, इतना आदत बुरा नहीं है कि मैं किसी को बदनाम करूँ। मैं क्यों करूँ, तो चीज़ें मेरी ही थी। खैर उससे बात करिए, तो आपका जो रिलेशनशिप था वो कितने दिनों का था? मैं तो बोल रहा हूँ कि पोस पाल के बड़ा किया, फल कोई और खा लिया। तो यू हैव आइडिया लगा सकते हो आप कितना दिन से होगा। मैक्सिमम 4-5 साल का तो हाँ, हो ही सकता है। अप्रॉक्स तो हो ही जाएगा। और ज़्यादा से बात करते हैं जैसे कि इसके बारे में आप जाने कि इसके साथ कैसा कंडीशन मोमेंट क्रिएट हुआ। तो जैसा कि आप बताएं कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसकी शादी हो गई थी, वो आपकी गर्लफ्रेंड कितने दिन तक आप रिलेशनशिप में थे? रिलेशनशिप से लेके फिजिकल। मेरा तो 3 साल का था। 3 साल के अंदर में क्या क्या हुआ आपके साथ? कुछ हुआ क्या हो? मैं तो बता सकते हैं ना। हाँ, सब कुछ हुआ फिजिकली। गर्लफ्रेंड से लेन देन भी हुआ, चाहे जो होता है ना एक कुछ गिफ्ट उफ्ट भी दिया जाता है। हाँ, गिफ्ट अंगूठी मुझे गिफ्ट दिया था, हार दिया था। उसकी निशानी आज भी हाँ, होगी। उसकी निशानी आज भी है, मैं रखा हूँ संभाल के। दे देना हमको। अंगूठी है, हार है। गर्लफ्रेंड यानी कि जो चीज़ दी है, वो जो कि गिफ्ट, वो अब तक जो है अपने संभाल के रखा है। संभाल के रखे हैं। तो उसे संभाल के क्या फ़ायदा? उसकी तो शादी हो गई। निशानी है, वो रख दिए हैं। क्या निशानी है? मोहब्बत की निशानी है मेरी। ये तो हम निशानी मैंने नहीं रखता निशानी। आज शादी हो गई उसकी, तो क्या करें? 2 साल हो बेच गया, देते 4 हैं। साल, 5 साल हो गया, मान लीजिए आप 20 साल बाद हो जाए, बुरा परिणाम हो जाएगा। फर्स्ट है ना, बेच फर्स्ट देंगे लव है। दिखता है यार। बेच देंगे। आप खरीदोगे, बेच देंगे। देखिए खर्चा लग आ जाए। रेट लग गया है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई। तो पैसा वैसा बेचना का भी उतना मत, मैटर था इसके क्या? चक्कर में मत पैसा रहो भाई। पैसा वैसा का भी मैटर था क्या? नहीं, पैसा का कोई मैटर। हाँ, भले रिचार्ज किया था मेरा, 2 से 3 बार रिचार्ज की थी मेरा खुद। तो वो उस पैसा- टाइम तो हम बेरोजगार थे वो भाई। पैसा मांगती है कि रिचार्ज का भी? क्या मेरा रिचार्ज खत्म होता था ना, तो वो समझ जाता था कि इसका रिचार्ज नहीं है। वो जानता था कि मैं बेरोजगार हूँ। यानी गरीब समझ लिया हाँ, सब। मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैं पैसे कहाँ से वो बोलता लाऊंगा? नहीं है कि प्यार तो बेरोजगारी में होता है, बेरोजगारी नौकरी में के होता बाद तो बस रिश्ते होते हैं, शादियाँ होती है। सही बात तो है, perfect। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3 बार रिचार्ज हाँ, कराई 2-3 बार रिचार्ज में मेरा खुद किया है। तो आप भी कभी रिचार्ज किए थे उसका? नहीं, उसका कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था। उसको मौका मिला तो कभी उसका फ़ोन से, कभी उसका फ़ोन से कॉल करती थी। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाए थे या रिचार्ज खुद कर देती थी? मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि किया कि नहीं, करवाया कि नहीं, बट लेकिन जो भी हुआ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या हुआ था उस पर, कि किया कि नहीं। गर्लफ्रेंड का तो एक पॉइंट याद रहता है, ये बोल रहे रिचार्ज का याद नहीं है। मैंने बोला ना, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मैंने बोला ना 20+ किसकी याद रखूँ मैं, माइंड कंफ्यूज रहता है। तो जिससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसे पोस्ट पाल के आप बड़ा किए, जो कि आप बोले कि हम पोस्ट पाल बताएंगे कि रिचार्ज। अब भाई फर्स्ट टाइम होता है तो बेरोजगारी का टाइम होगा तो किया ही होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जैक्ट याद रखते हैं। तो कभी गर्लफ्रेंड भाई आपको अलग से निमंत्रण देंगे, साइड होइए आप, साइड होइए। तो आपकी जो गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, तो उससे अभी बातचीत होती है कि आपको?
किससे? आपकी गर्लफ्रेंड जिसकी शादी मैंने बोला ना, लड़की बहुत संस्कारी थी, बहुत अच्छी थी। जिस दिन से उसको अपनाया उसके बाद मेरे को ऐसा बोलता नहीं कि उसने रख ली अपनी बाप की इज्जत और मुझे दफना के आ गया, तो सेम बात है। उसके बाद मैंने आज तक ना बात किया। बेटी होने का फर्ज निभा लिया। हाँ, उसने बेटी होने का फ़र्ज़ निभा लिया और मैं उसके बाद मैंने आज तक ना उसे कांटेक्ट किया, उसने भी नहीं किया। तो सब एक समझदारी से, इसी वजह से इंसान को धीरे धीरे और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते रहा ये सब चीज़ स्पेशल था। और इजाज़त जी से हम पूछना चाहेंगे कुछ अंदरूनी बातें, क्या आपसे हम पूछ सकते हैं क्या? ज़्यादा डार्क तो हम नहीं बता पाएंगे। क्या भाई ज़्यादा डार्क कौन कैमरा किसी में की नहीं भी- बोल सकते किसी ना। की भी- किसी किसी- की लाइफ, किसी का इज्जत है भाई। हाँ, हो सकता वो भी है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी उसको शादी लिंक आप हो भेज के चुकी। वीडियो दिखा दें। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो वैसे खैर छोड़िए उसके बारे में, खैर अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा इसकी डार्क भी नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल क्योंकि मेरा वो खुद वीडियो देखेगी, ब्लॉग में वो खुद देखेगी, उसके बारे में